ये उच्च कोटि की साधना है, उच्च कोटि का मंत्र है कि आपके जीवन में ये दिव्य नेत्र जागृत हों, आप यशस्वी बने, कल्याणकारी बने और जीवन में एक अद्भुत अनिवर्चनीय व्यक्तित्व लेकर के उभरे, जिससे कि मेरे आंखों में एक प्रसन्नता की झलक दिखाई दे सके और मेरा सारा परिश्रम सार्थक हो सके। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। आपकी शुभता के लिए समस्त ब्रह्मांड को मैं निवेदन करता हूं कि आपका सारा जीवन ब्रह्मांडमय हो और आपके शरीर में ही ब्रह्मांड स्थापित हो जाए। ऐसा ही अपने समस्त गुरुओं से आशीर्वाद की कामना करता हूं। बोलिए ओम सूर्य गृणीम गृणीम यम रीम क्लीम सम दिव्य नेत्र जाग्रय फट। थोड़ा जोर से बोलिए। ओम सूर्य गृणीम यम रीम क्लीम सम दिव्य नेत्र जाग्रय फट। ओम सूर्य गृणीम यम रीम क्लीम सम दिव्य नेत्र जाग्रय फट। एतोस्मानम मंत्रेणाम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम एतोस्मांतव्यम संप्रदये। अपने हृदय पर दाहिना हाथ रखिए, राइट हैंड, जैसे कि मंत्र आपके शरीर में पूर्णता के साथ समाहित हो सके। वो राइट हैंड आपका वो है। ताम मंत्रेणाम सा ओम सूर्य गृणीयम क्लीम क्लीम सम सम दिव्य नेत्र जाग्रय फट स्वाम हृदय स्थापितम एतोस्मानं सा पूर्णता समस्त शरीरे सातभ्यम संपर्दये। तत्रादु नेत्रोद्भवाः। दोनों नेत्रों के ऊपर ये दोनों उंगलियां, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, पहली और तीसरी आंखों पे रहेगी और ये ललाट पे रहेगी। साम पूर्वातोस्मानं सा दिव्य नेत्रं जाग्रयामि एतोस्मानं सक्षेकलाम दीर्घस्यान्तोस्मानं सात ब्रह्मो ज्योति पूर्ण नेत्रोद्भवायाम दिव्य नेत्रयाम एतोस्मानं विराट दर्शयामि। समस्त योगी यति सन्यासी साम चिंत्यम विचिंत्यम सा पूर्वा एतोस्मानं तुभ्यम इदमचितंबो ज्योति पूर्णसाम त्वाम तुभ्यम संपर्ददेहे। तत्रादु पुनः प्रार्थयेत। पुनः गुरु प्रार्थना करते हैं। ये उच्च कोटि की साधना है, उच्च कोटि का मंत्र है और यह केवल दिव्य माला से, अन्य किसी माला से आप 5 करोड़ वर्ष तक मंत्र जाप करें कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। दिव्य माला से ही खड़े होकर के नित्य 21 माला मंत्र जाप करना है। खड़े होकर के 10 दिन तक 21 माला और अगले 11 दिन तक 51 माला, ये इसका नियम है। पहले 10 दिन तक केवल 11 माला, 21 माला और अगले 11 दिन, कुल 21 दिन का प्रयोग है। 10 और 11 दो अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ है। 10 दिन तक खड़े होकर के 21 माला मंत्र जाप करना है और अगले 11 दिन तक 51 माला मंत्र जाप करना है उस दिव्य माला से। दीवार का सहारा लेकर के नहीं, बस सामने गुरु चित्र हो और गुरु चित्र पर आपकी दृष्टि हो और यह मंत्र जाप हो। निश्चय ही इन दिनों में आपको एक अद्भुत और बीच बीच में अद्वितीय दृश्य, विराट स्वरूप और उच्च कोटि के ऋषियों के, मुनियों के, हिमालय के, उनके दर्शन होंगे ही, क्योंकि इसमें ऐसा होता ही है। न विचलित होने की जरूरत है, मगर स्नान करके ही आप या तो सुबह 4 बजे बैठे या फिर रात्रि को 11 बजे के बाद बैठे। स्नान करके बैठना जरूरी है और केवल एक धोती पहनी हुई हो और एक धोती ओढ़ी हुई हो, सामने दीपक लगा हुआ हो, अगरबत्ती की कोई अनिवार्यता नहीं है। और फिर जिस प्रकार से मैंने बताया है, नीचे पीला आसन बिछा हुआ हो, उस पे खड़े होकर के पीली धोती और पीला दुपट्टा ओढ़ा हुआ हो और गुरुदेव के आंखों में या चरणों में अपने नेत्रों को लगाते हुए यह मंत्र जाप करना है। और हम कैसे गिने कि 11 या माला या 21 माला हुई? तो इसके लिए जब एक माला पूरी हो जाए तो एक कंकर अलग रख दीजिए। 21 कंकर रख दीजिए, फिर एक कंकर अलग रख दिया, फिर एक कंकर, तो मालूम पड़ जाएगा कि 18 हुई कि 21 हुई। फिर जब 51 माला करनी है तो 51 कंकर रख दीजिए। फिर जो मंत्र पूरा होगा नीचे उठाया कंकर, एक रख दिया, जब पूरा हो जाए तो कम। थोड़ी सी डिफिकल्टी तो जरूर है, मगर 2-3 दिन तक यूं पांव थोड़े पटकने पड़ेंगे, मगर उसके बाद आप इस कार्य को कर सकेंगे। और अगर बीच में थकावट आई जाए, चक्कर आ जाए, तो फिर बैठ जाए। ये बात ध्यान रखें। यदि ब्लड प्रेशर हो और कोई हार्ट की तकलीफ हो रही हो आपको, तो आप इस साधना को धीरे करें, 1 माला ही करें, 2 माला ही करें। किसी प्रकार से आपके शरीर को, क्योंकि हैबिचुअल आप नहीं है, इसलिए नियम तो मैंने बताया वैसा है। नहीं तो आप धीरे धीरे अभ्यास 2-2 माला, 3-3 माला, 5 माला करते हुए जब अभ्यास हो जाए तब कर लें।
कोई मजबूरी हो जाए तो दीवार का सहारा लेकर के मंत्र जाप करते हैं। शास्त्र की जो मर्यादा थी वो मैंने आपको बात बताई है, और इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता। बीच में आप प्रत्येक 11 माला के बाद में विश्राम, जैसे 21 माला करनी है तो 11 माला के बाद में आप बैठ करके विश्राम कर सकते हैं, फिर वापस 11 माला या 10 माला और कर सकते हैं। 51 माला करनी है तो प्रत्येक 11 माला के बाद में 5, 10, 15 मिनट का विश्राम कर सकते हैं। यदि लघु शंका या दीर्घ शंका हो तो वापस स्नान करके धोती पहन के फिर बैठे। और ये बहुत ही इतनी बड़ी उच्च कोटि की अद्वितीय साधना करने के लिए छोटी सी परिश्रम है, क्योंकि यह एक सामान्य साधना नहीं है, यह अपने आप में तेजस्वी और अद्वितीय साधना है। और निश्चय ही मेरे शिष्य इसमें सफलता पा सकेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्षण में आपके साथ में हूं, कहीं आपको तकलीफ नहीं होगी। मगर फिर भी अपने शरीर का, अपनी हेल्थ का, आपकी बीमारी का आप ध्यान रखें। और अगर चक्कर आ रहे हो, तकलीफ आ रही हो, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो तो आप छोड़ दीजिए, बीच में विश्राम कर लीजिए, लेट जाइए, बट जबरदस्ती शरीर के साथ मत करिए। इस बात का पूरा ध्यान रखिए। और किसी प्रकार से कोई रोग हो तब भी आप अभी नहीं करें, 2 महीने बाद कर लेना, 4 महीने बाद कर लेना, 6 महीने बाद कर लेना, कोई जरूर नहीं आप अभी करें। आपके पास ईरों की पोटली है, जब भी चाहे आप खोल दें, आज खोलें, थोड़ा थोड़ा अभ्यास होने के बाद खोल दें, तब भी कर सकते हैं। मगर आप जीवन में करें जरूर। ये मंत्र है, यह ज्ञान है, यह चेतना है, और ऋषियों मुनियों के सामने मैंने आपको ये मंत्र, ये चेतना दी है। और मुझे विश्वास है कि उनका आशीर्वाद भी आपके साथ में है, मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ में है, और निश्चय ही आप पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसा ही मैं आशीर्वाद आपको देता हूं।